जय माता दी। आप सभी भक्तों का इस नए ब्लॉग में स्वागत है। हम आ चुके हैं यात्रा पंजीकरण कक्ष कटरा, जहां से यात्रा पर्ची के लिए रजिस्ट्रेशन की जाती है और यहां से यात्रा पर्ची मिलती है। यात्रा पर्ची मिलने के 6 घंटा के अंदर आप मेन द्वार को से अंदर चले जाए, अन्यथा आपको फिर से यात्रा पर्ची लेनी पड़ेगी। ये है मेन द्वार, जो कि यहाँ से सभी श्रद्धालु, सभी भक्तों माता के लिए यात्रा शुरू करती है। और ये चेक पोस्ट जो है, यहाँ आप यात्रा पर्ची लेकर के ही जाए। तो अब चलते हैं आगे। यहाँ से चेक पोस्ट अगर आप पार कर चुके हैं तो आपको यहाँ से 2 मार्ग मिलेगी, एक ताराकोट मार्ग और एक आपको डायरेक्ट बालगंगा होते हुए। तो यहाँ आप अगर पैदल नहीं जा सकते हैं तो यहाँ से आपको अर्धकुमारी और भवन तक के लिए घोड़ा एवं पालकी मिल जाती है। घोड़ा की कुल रुपया है जो 350 रुपया और पालकी की 4500 रुपया। फिर हम आगे निकलते हैं तो देखिए बालगंगा मिलती है। यहाँ पे बहुत सी बातें होती है बालगंगा में, जैसे कि बोला जाता है कि हनुमान जी को पानी पिलाने के लिए माँ ने गंगा उत्पन्न की थी और उसमें बाल धोई थी। तो हम जैसे कि बात कर रहे थे पालकी का, तो पालकी एक साइड का आपको लेता है 4500 रुपया भवन तक का, और अगर अर्धकुमारी तक आप जाते हैं तो 1800 कुछ रुपया लेता है। तो वहाँ से आप जा सकते हैं लेकर के। और घोड़ा की 350 रुपया जो कि है अर्धकुमारी तक, और फिर से अगर लेते हैं घोड़ा तो वैसे 700 रुपया है। और वह यहाँ से देखिए ये ताराकोट मार्ग है। ताराकोट मार्ग इसमें सिर्फ पैदल यात्री के लिए ही संभव है। 1 किलोमीटर मार्ग लंबा है और ये आपको पूर्ण शांति और डायरेक्ट अर्धकुमारी को ही निकालती है। आप इस मार्ग से अर्धकुमारी जा सकते हैं। पैदल यात्रा है 1 किलोमीटर लॉन्ग, लेकिन हम लोग चलेंगे सीधा मार्ग और अर्धकुमारी तक, जिसमें हम चरण पादुका को देखते हुए मतलब चरण पादुका को पूजा करते हुए, पर्व करते हुए, फास्टिंग करते हुए। इसमें मतलब आपको खाने के लिए हमेशा खाने पीने के लिए रास्ता में मिलते रहेगा। तो जैसे ही आप 2 किलोमीटर आगे चलते हैं तो आपको मिलेगा चरण पादुका। तो देखिए यहाँ से आप मतलब कुछ भी खाने के लिए यहाँ लिस्ट बना हुआ है, जो कि इसी लिस्ट के मूल पे आपको खाने के लिए चाय जो भी होता है सब मिलेगा। तो जैसे हम 2 किलोमीटर की रास्ता तय करते हैं तो अब हमको मिलता है चरण पादुका। चरण पादुका यहाँ पे मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। ये जो है ये आपको दिखा रहे हैं बालगंगा। बालगंगा जो कि अपने आप में बताए थे कि ऐसा है। तो बालगंगा में ज़्यादा कुछ नहीं, जब आप नहाने का मन है तो आप नहा सकते हैं। यहाँ का पानी बहुत ठंडा रहता, बहुत ठंडा। तो फिर जब चरण पादुका आएंगे तो चरण पादुका में मुश्किल से 10 मिनट में आप पूजा कर सकते हैं। अगर पूजा करके यहाँ से आपको 4 किलोमीटर के लगभग आपको अर्धकुमारी बचेगी। यहाँ पे बोला जाता है कि चरण पादुका में माँ ने भैरवनाथ को पीछे मुड़ करके देखी थी। फिर यहाँ पे अभी तक चरण पादुका का निशान है। तो जैसे ही हम निकलते हैं तो देखिए रास्ते सुनहरा है, क्या मतलब सब कुछ खाने पीने के लिए अच्छा है। तो अब जब भी आए तो ये देख कर आए, मौसम की हाल देख कर के आए, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। तो अब आ गए हम लोग अर्धकुमारी। यहाँ से आपको मिलेगा 2 मार्ग, एक मार्ग हाथीमत्था मार्ग और दूसरा हेमकोट मार्ग। जो कि हेमकोटी मार्ग जो है 5.5 किलोमीटर है भवन तक की दूरी, और हाथीमत्था से 6.5 किलोमीटर। ये यहाँ से आपको जो है अर्धकुमारी से 4 व्हीलर जैसे कि आपको 4 चक्का गाड़ी मिलती है। आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं श्री माता वैष्णो देवी के साइट पे जा कर के, और ऑफलाइन यहाँ से आपको यात्रा के लिए पर्ची मिल सकती है, जो कि बहुत ही मुश्किल यहाँ पे मतलब ऑफलाइन में लेनी होती है। और अगर आप जब भी गाड़ी से जाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन बुकिंग ही कर लें। तो अब हम आगे चलेंगे। जैसे ही आगे निकलते हैं तो आप ये है अर्धकुमारी। आप अर्धकुमारी में अगर दर्शन करना चाहते हैं तो आपको रास्ते में जाते टाइम ही
आपकी मतलब नंबर लगा देनी चाहिए, जो कि यहाँ पे नंबर बहुत लेट से आती है। कभी कभी जब भीड़ होती है तो 24 घंटा भी लग जाती है, अगर भीड़ नहीं होती है तो 5 से 6 घंटा में आपकी नंबर आ जाती है, आपकी टीम नेम आ जाती है, तो आप यहाँ पे रुक करके दर्शन कर सकते हैं। अन्यथा आप यहाँ से नंबर लगा करके आप जा सकते हैं। फिर हम निकलते हैं तो माता की भवन में बहुत मतलब आजकल हो गया है कि भवन रहने का मिल गया है, जैसे शैलपुत्री भवन हो गया, आजकल दुर्गा भवन निकल आया है। तो आप यहाँ पे डोमेट्री और रूम दोनों ले सकते हैं। डोमेट्री का 150 रुपया चार्ज पड़ता है पर नाइट का, और आपको रूम के लिए 600 से लेकर के 2200 तक के रूम मिल सकता है यहाँ। तो जैसे ही आपको पूजा ख़त्म होती है तो आप वहाँ से निकल के भैरव के द्वार जाने की कृपा करें, अन्यथा आपको लेट हो सकती है। क्योंकि अर्धकुमारी में अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो आप भैरव स्थान के लिए पूजा करके, जैसे ही माता रानी के भवन पूजा करते हैं तो आप भैरव स्थान पूजा करने के लिए निकल सकते हैं। अब भैरव स्थान बहुत ही अपने आप में है, वहाँ पे सब कुछ जैसे कि फ़ोटो खिंचवाना, वीडियो बनवाना, सब कुछ अच्छी तरह से होती है, और रास्ते भी सही है। अगर आप वहाँ तक सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक रोपवे की सुविधा है, तो रोपवे की टिकट लगती है दोनों साइड से 100 रुपया। जैसे इस साइड से आप 100 रुपया का टिकट लेते हैं तो उस साइड से आपको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये है मतलब हेलीकॉप्टर से। तो आपको बता दूं कि कटरा से माता रानी के लिए हेलीकॉप्टर भी मिलता है, जो कि सांझी छत तक ही रहती है। सांझी छत से आप 2.5 किलोमीटर बचती है माता रानी का भवन, तो आप सांझी छत उतर करके जा सकते हैं माता रानी भवन। और हेलीकॉप्टर का अगर टिकट देखें तो 2100 रुपया लगता है, जो कि आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं जय माता वैष्णो धाम साइट पे जा कर के, और ऑफलाइन भी आप टिकट बनवा सकते हैं। और किसी के चक्कर में ना फंसे, आपको यहाँ से प्रसादी मिल जाएगी, जो कि 50 रुपये से लेकर के 700-1100 रुपया तक की प्रसाद आपको मिलती है। अब आज आ जाते हैं भवन। तो यहाँ भवन के लिए आप जैसे रहते हैं तो आपको 3 मेन द्वार मिलेगी जहाँ पे कंबल मिलती है। तो सभी भक्तजनों को पता नहीं है कि कंबल कहाँ कहाँ मिलती है, तो आपको बता दूँ, एक दुर्गा भवन के सामने, एक शैलपुत्री भवन के सामने, और एक प्रसाद जहाँ मिलती है मेन फर्स्ट प्रसाद मेन द्वार जैसे इन होते हैं लास्ट गेट, वहाँ पे ही मिलती है। तो 3 जगह कंबल मिलती है। तो अगर एक जगह की कंबल ख़त्म हो जाती है तो आप दूसरे जगह से कंबल ले सकते हैं। यह है बेन शॉप, जो कि यहाँ से इनके साइड से भी कंबल मिलती है। फर्स्ट में इनके साइड से, उसके बाद दूसरा नंबर में शैलपुत्री भवन से, और तीसरा में आपको दुर्गा भवन के जस्ट सामने ऊपर से, तो आप वहाँ से कंबल ले सकते हैं। तो उसके बाद जब भी आप पूजा ख़त्म करते हैं तो आप या तो ठहर सकते हैं डॉर्मेट्री लेकर के या रूम लेकर के, अन्यथा आप जा सकते हैं भैरवनाथ दर्शन करने के लिए। भैरवनाथ दर्शन इसलिए किया जाता है क्योंकि माता रानी ने बोले थे भैरवनाथ से कि जो भी भक्त मेरा पूजा करेंगे वो भक्त तुम्हारा भी पूजा करेगा, अगर तुम्हारा पूजा नहीं किया तो उसका पूजा अधूरा माना जाएगा। तो इसलिए जब भी आप लोग पूजा करने जाते हैं तो भैरव द्वार का पूजा ज़रूर करें, अन्यथा आप सभी का पूजा नहीं माना जाएगा। ये देखिए माता रानी का भवन, जिसका मैं प्रतीक्षा कर रहा था, हम सभी ने प्रतीक्षा कर रहा था, उसी का भवन है माँ वैष्णवी का भवन। ये है त्रिकुटा भवन, यह है माँ दुर्गा का भवन, माँ लक्ष्मी का भवन, माँ काली का भवन, माँ सरस्वती का भवन। और बोला जाए तो तीनों पिंडी एक साथ वर्तमान में भी दिखाई देती है। और यहाँ का श्राइन बोर्ड से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आजकल बहुत अच्छा तरह से इसको सजाया जाता है। कुछ
चीज़ जो है, जैसे मतलब मानो ये तो जैसे पहले लाइन में ज़्यादा देर तक लगना पड़ता था, दूर तक लगना पड़ता था, रस्सी के सहारे लगना पड़ता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। तो हम निकल गए अब रोपवे, जो कि रोपवे का टिकट हम आपको बता ही दिए थे, 100 रुपया लेती है। तो आप 100 रुपया में अप डाउन कर सकते हैं रोपवे से। तो अब चलते हैं हम भैरव नाथ स्थान, जो कि मंदिर से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। आप चाहे पैदल भी जा सकते हैं, घोड़ा से भी जा सकते हैं, और यहाँ पे आप पालकी भी ले सकते हैं, जो कि पालकी यहाँ से 200-300 रुपया लगता है, 400। और उसके बाद ये देखिए भैरव स्थान का नज़ारा। आप यहाँ पे फ़ोटो वीडियो शूटिंग कर सकते हैं, ठहर सकते हैं, नज़ारा ले सकते हैं भवन का और भैरव स्थान का, और यहाँ से पूरा कटरा का भी नज़ारा ले सकते हैं अच्छी तरह से। तो अब जब भी जाए तो अपनी फैमिली के साथ जाए और अपने दोस्त के साथ जाए, जिनसे कि मनोरंजन होते जाए और माता की भक्ति में लीन होते जाए। तो जब भी जाए जयकारा लगाते जाए, जय माता दी। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि इसमें क्या गलती त्रुटि है। जय माता दी।